सिंध के बलदाती इंतखाबात के नताइज में ताख़ीर। इलेक्शन कमीशन ने वजाहत जारी कर दी। चंद सियासी शख्सियात की जानिब से इलेक्शन के नताइज पर इल्ज़ामात बेबुनियाद और मन घड़त हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये बयान सामने आया है। और आम इंतखाबात में एक रिटर्निंग ऑफिसर के पास एक हल्का होता है। आम इंतखाबात में एक हल्का होने की वजह से नताइज जल्द तैयार होते हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये उस पर वजाहत दी गई है और उनका कहना है कि बलदाती इंतखाबात में हर रिटर्निंग ऑफिसर के पास 5 से 6 यूनियन कौंसिल या कमेटीज़ होती हैं। हर यूनियन कौंसिल या कमेटी में 4 वार्ड्स और 20 पोलिंग स्टेशन होते हैं। और 2015 की बलदाती इंतखाबात में गैर सरकारी नतीजा 3 रोज़ में तैयार हुआ था। अदील बड़ाइच हमारे साथ इस मामले पर मौजूद हैं। अदील, बताएगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो वजाहत भी दी गई है और जो इल्ज़ाम लगाए जाने ने बेबुनियाद करार दिया गया है। जी, इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसे मौके पर जब ये सवाल किया जा रहा है कि नताइज आखिर क्यों नहीं आ रहे, अगला दिन आ गया है, अभी तक वो दिन खत्म होने के बावजूद भी अभी तक नताइज कंपाइल नहीं हो रहे, तो इलेक्शन कमीशन ने ये वजाहत दी है कि ऐसा क्यों हुआ है। और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने नताइज के हवाले से जो मीडिया पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं उनको बेबुनियाद और मन घड़त करार दिया है। इलेक्शन कमीशन ने ये वाजे किया है कि जनरल इलेक्शन में एक रिटर्निंग अफसर के पास एक हल्का होता है, जिसकी वजह से रिजल्ट जल्दी तैयार हो जाता है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि बलदियाती इंतखाबात में सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ होती है। हर रिटर्निंग अफसर के पास 5 से 6 यूनियन कमेटियां या यूनियन काउंसिल होती हैं, यानी 5 से 6 हल्के होते हैं। तो हर यूनियन कमेटी या यूनियन काउंसिल में तकरीबन 4 वार्ड्स हैं और तकरीबन 20 पोलिंग स्टेशन होते हैं। ठीक है अदील, आप साथ ही रहेगा, अगर एक्सपर्ट ओपिनियन भी शामिल कर लेते हैं। कमर दिलशाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। और कमर दिलशाद साहब, जिस तरीके से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो तो हमने हमेशा से ही देखा है कि जब भी कोई पाकिस्तान में इंतखाब होता है तो धांधली का शोर पहले ही उठना शुरू हो जाता है। लेकिन अभी वजाहत जारी की है इलेक्शन कमीशन ने कि आम इंतखाबात में और ये जो बलदियाती इंतखाबात में इसमें फ़र्क है। आप भी साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, तो सर बताएगा कि क्या डिफरेंस है इन दोनों इंतखाबात में। आम इंतखाबात के नताइज जल्द क्यों सामने आ जाते हैं और बलदियाती इंतखाबात के नताइज में क्या दुश्वारी होती है? इसमें सबसे बड़ी दुश्वारी ये होती है कि चूंकि बैलेट पेपर जो होते हैं ये इसमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर, रिजर्व सीटें, ख्वातीन की सीटें, लेबर सीटें, यूथ सीटें, उनको जो 6-7 किस्म का जो होता है ना ये अपना बैलेट पेपर, उसकी पे गिनती करना, काउंट करना, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला है। और आप हैरान हो गए जिस वक्त ये शुरू में ये जब निज़ाम अपनाया गया था तो जनरल तनवीर हुसैन नकवी ने इसमें बाकायदा बहुत ज्यादा इस पर काम किया था। उन्होंने मॉक पोलिंग स्टेशन के जरिए भी इस पर तजर्बा करके देखा था। तो उन्होंने कहा था कि इसमें 1 घंटे में तकरीबन 15 या 20-25 ही वोट कास्ट हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मसला होता है। गिनती करना, काउंट करना, फिर इसके बाद रंग मुख्तलिफ होते हैं कि पीला है, सफेद है, रेड किस्म कलर है, फिर उनके निशानात है उनके मुख्तलिफ पार्टियों के, तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। जबकि जनरल इलेक्शन होते हैं बड़ा सिंपल से होता है, उसमें चंद लोग पार्टी हिस्सा लेती है, उनके निशानात बड़े सिंपल से होते हैं, तो वो आसानी से उसका वोट गिनती हो जाती है। इसमें गिनती करने में देर लगती है। तो मैं आपकी साथियों से ये कहना चाहूंगा कि हमारी जो सियासी जमातें उनको बालिग अपना जहन बालिग करें, विजन ऊंचा करें, हर वक्त किसी के मामले में शक व शुबा ना करें। तो इस लिहाज से कि इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, इलेक्शन कमीशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कोई पार्टी भी ABC है तो कोई पार्टी सदार में आ जाए तो इलेक्शन कमीशन की सेहत पर कोई असर नहीं होता। और जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है इसके ऊपर कोई दबाव भी नहीं होता। तो ये जरा तरीके से मामला हो जाएगा और ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हमने इस पर बड़ा काम करके दिखाया है। और बड़ी अहम बात मैं आपसे अर्ज करूँ, जो जनरल तकवीर नकवी पाकिस्तान के बहुत बड़े लोकल गवर्नमेंट के पॉइनर थे, बानी थे, उन्होंने बड़ा काम किया था। तो उन्होंने बड़ी रिसर्च की थी और रिसर्च करने के बाद इस नतीजे पहुंचे थे कि एक पोलिंग स्टेशन पर तमाम काउंटिंग मराल जो होगा वो 1 घंटे में, जो वोट जो कास्ट होंगे वो 1 घंटे में 15 या 20 वोट कास्ट हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा मामला होता है। इस मामले को देखते हुए तो सर्वत अमल से काम लें और ये रिजल्ट जो कंपाइल हो रहा है इसमें कोई रिगिंग नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, कोई टेम्परिंग नहीं। तो सारे मामला जो है बड़े खुश असलूबी से हो रहे हैं और इलेक्शन कमीशन की बड़ी सख्त जो है उस पर निगरानी है, प्रिजाइडिंग ऑफिसरों पर भी, रिटर्निंग ऑफिसरों पर भी, और उनके पास बड़े वसी इख्तियारात है। अगर किसी रिटर्निंग ऑफिसर ने, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने टेम्परिंग कोशिश की तो वो डस्का की तरह इनको निशान इबरत बना देंगे। तो ये ये भी ऐड कीजिएगा, अगर किसी सियासी जमात को कोई एतराज़ होता है तो जैसा कि अभी आपने कहा अगर कहीं पर टैंपरिंग हुई तो इलेक्शन कमीशन उसको भी देख रहा है, वहाँ पर भी एक्शन लेगा, तो शिकायत दर्ज करवा सकती है कोई जमात और उसके बाद कार्रवाई कैसे आगे बढ़ सकती है? देखो, शिकायतें करने का, उसको उजाला करने में इलेक्शन कमीशन ने अपना कंट्रोल रूम तो बनाया हुआ है। सारे तमाम बड़ी हाई कमान वहाँ बैठी हुई है, देख रही है, चेक कर रही है।
लेकिन पाकिस्तान दुनिया का बहुत मुल्क है जहाँ फौरी तौर पर शक व शुबा के लिए अंबार लग जाते हैं। तो बड़ा तहम्मुल के मजाजी के साथ वो देखे, हमने दुनिया भर के 10-12 मुल्कों के इलेक्शन देखे हैं, तो कोई किसी किस्म का वो एतराज नहीं करते, खामोशी से ऑब्जर्व करते हैं और वो यकीन दहानी पर यकीन कर लेते भी इलेक्शन ठीक हो गया है। तो लेकिन यहाँ हमारे मुल्क में जो है फौरी तौर पर इल्जाम लग जाते हैं, ख्वाह जमात इस्लामी हो, तहरीक इंसाफ हो, पीपल पार्टी हो, इमीडिएटली अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए वो इलेक्शन कमीशन पर हमला कर देती है। तो लेकिन बहरहाल आप सब्र तहम्मुल से काम करें, रिजल्ट बड़े सही आ रहे हैं और इस पर देर लगेगी। ये 25 का मामला है और ये इलेक्शन कमीशन ने अपनी मशीनरी बड़ी तैयार भी की हुई है, तो सब्र तहम्मुल से काम करें। ठीक है अदिल, आपने भी सारी गुफ्तगू सुनी कमर दिलशाद साहब की, और वो ये कह रहे हैं कि पेशेंस का थोड़ा मुजाहरा किया जाए, और पेशेंस हमें दिखाई नहीं देता। अगर जो जीत जाए जमात, उसके अलावा बाकी तमाम जमातों को नताइज पर एतराज़ ही रहता है हमेशा। और जैसे कि अभी कमर दिलशाद साहब भी बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने भी वजाहत दी है, यही उनका कहना है कि आम इंतखाबात में और ये जो बल्दियाती इंतखाबात हैं इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, थोड़े मुश्किल है नताइज कंपाइल करना इसके। अदील हमारे साथ मौजूद हैं? ठीक है, अदील वड़ाइच से भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो चीफ कराची तलहा हाशमी हमारे साथ मौजूद है। तलहा, इलेक्शन कमीशन ने वजाहत जारी कर दी है, कमर दिलशाद साहब साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी होता है, यही उन्होंने कमर दिलशाद साहब ने भी बताया है कि आम इंतखाबात में बल्दियाती इंतखाबात में थोड़ा सा फ़र्क होता है, नताया जो है शिकायत होती हैं नताइज के ऊपर, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं क्योंकि कंट्रोल रूम कायम है इलेक्शन कमीशन का, वहाँ पर जाकर आप शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। तो क्या किसी ने अभी तक ऑफिशियली कोई शिकायत भी दर्ज करवाई है या मीडिया पर आगे बयान दिए जा रहे हैं? नहीं, फिलहाल इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कोई डेटा तो जारी नहीं किया कि उनके पास जाकर बाकायदा किसी ने शिकायत दर्ज कराई है। लेकिन देखिए, गुज़िश्ता रोज़ में हम एक चीज समझाने की कोशिश करें, वो चीज ये है कि ये ग्रास रूट लेवल का इलेक्शन है। अब इसमें 7 डिस्ट्रिक्ट में 25 टाउन और 235 यूपी पे 11 पे इलेक्शन नहीं हो सके। अब हर यूपी के 4 वार्ड है, उन 4 वार्ड के कई पोलिंग स्टेशन है। अब इसमें आरओ डीआरओ जो है वो सिर्फ उनकी तादाद ही बहुत ज्यादा है। जो नॉर्मल इलेक्शन होते हैं उसमें एक डीआरओ और आरओ होता है और एक मरकजी जगह पे वो कंपाइल हो रहा होता है। अब इसमें 4 वार्ड के मुख्तलिफ स्टेशन है, उनका फिर एक दिन तक कंपाइल होना, फिर उससे यूपी के कंपाइल होना, फिर टीएमसी के कंपाइल होना, फिर उसके बाद जो है वो आगे जाता है। तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये आम इंतखाबात की तरह फौरी तौर पर हो जाता है। गुज़िश्ता रोज़ में समझाने की कोशिश करें, इलेक्शन कमीशन भी इसी की वजाहत कर रहा है कि इसमें टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई और चीज है। अब देखें, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, रिजल्ट आते जा रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने 123 यूपी के रिजल्ट जारी कर दिए हैं और उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी भी सबसे आगे 58 सीटें लेके, उसके बाद जो है वो पाकिस्तान की जमात इस्लामी है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इसी तरह इसमें दिलचस्प जो सिचुएशन आई है वो ये आई है कि अब एक सीट इसमें जो मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान है उसने भी हासिल कर ली है, हालांकि उसने बाइकआउट कर दिया था। अब वो सीट कैसे हासिल की है ये देखना है कि वो मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान सही लेकर गया इलेक्शन कमीशन की जाने से, या वहाँ पर महाजर कौमी मूवमेंट से गुज़िश्ता रोज़ एक सीट हासिल की थी, वो यूसी की थी या वार्ड की थी, ये भी देखना है। तो ये रिजल्ट आते जा रहे हैं और रिजल्ट में टाइम जाहिर है इलेक्शन कमीशन तो काम ने यहाँ पे कराची में भी वजाहत की और वहाँ भी वजाहत की, तो इसमें टाइम लगता है और बिल्कुल टाइम लगता है। तला साथ ही अदील वड़ाइच भी हमारे साथ मौजूद है। अदील, आप पहले भी आपसे गुफ्तगू हो रही थी इस मामले पर और कमर दिलशाद साहब आए, आपने उनकी गुफ्तगू भी मुलाहिजा की। कंट्रोल रूम कायम किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और अभी तलहा से भी हम यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या किसी ने ऑफिशियली कोई कंप्लेन भी दर्ज की है इनके नताइज के बारे में, या सिर्फ मीडिया पर ही बयान दिए ना, और अभी तक ऑफिशियली कहीं से कोई ऐसा पॉइंट सामने नहीं आया कि जाके शिकायत दर्ज करवाई गई हो, बट बयान मीडिया पर दिए जा रहे हैं हर सियासी जमात की तरफ से। एक तो कंप्लेन होती हैं जो कि इलेक्शन डे पर होती हैं, वो कंप्लेन तो आती हैं जो एक सेल बनाया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और उसमें उसी दिन ही उनको एड्रेस किया जाता है। दूसरी कंप्लेन जो अब सबसे ज्यादा मीडिया पे खास तौर पे जिस पे बात हो रही है वो मुबैना धांधली से मुतल्लिक है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के आला हुकाम से जो मेरी बात हुई वो ये कह रहे हैं कि देखें, फॉर्म 11 और 12 की तस्दीक शुदा कॉपियां इनके पोलिंग एजेंट्स को, सियासी जमातों के तमाम पोलिंग एजेंट्स को दे दी गई हैं। अगर ये नताइज कंपाइल होने के बाद अगर किसी को कोई एतराज होता है तो वो उससे टैली कर लें
इन फॉर्म्स के अंदर जो फॉर्म 11 और फॉर्म 12 है, इसमें इसकी जो तफसीलात है तस्दीक शुदा कॉपियां हैं। इससे हट के नताइज जो हैं वो रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम में नहीं हो सकते। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो अपना रिकॉर्ड है, तमाम रिकॉर्ड है, वो महफूज है और इसमें इलेक्शन कमीशन ने वो तमाम सूरत हाल से आगाह किया है कि आखिर ये नताइज ताखीर का शिकार क्यों हो रहे हैं। इसमें हैरानी की बात इसलिए नहीं है कि जो 2015 में इंतखाबात हुए थे उसमें 3 रोज उसमें भी लग गए थे और वो भी गैर सरकारी जो नताइज थे उनमें 3 दिन लग गए थे। और आज जो अभी इंतखाबात का जो नताइज कंपाइल करने का अमल है, ये जराई ये बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन के कि आज ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। 50% से ज्यादा नताइज आ चुके हैं और उसमें कोई ऐसी कोई रुकावट या कोई परेशानी की बात नहीं है कि ये नताइज क्यों ताखीर का शिकार हो रहे हैं। और उसका एक तरीकाकार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी वजाहत में ये बताया है कि हर रिटर्निंग अफसर के पास चूंकि 5 से 6 यूनियन कमेटियां यूनियन काउंसिल हैं और हर यूनियन कमेटी या यूनियन काउंसिल में 4 वार्ड हैं और तकरीबन 20 पोलिंग स्टेशन होते हैं, तो रिटर्निंग अफसर को हर पोलिंग स्टेशन से दही इलाके में 3 और शहरी इलाके की 2 कैटेगरीज का रिजल्ट मौसूल होता है। ठीक है, अदील बड़ाइच, इस्लामाबाद, तलहा हाशमी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।